सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अननोन सिस्टम का एपिसोड नंबर 20। तो यार ये वाला एपिसोड बवाल होने वाला है क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमारा टियान फाइट करने वाले 1-on-1 का मैच। तो यार मैं मैच के बारे में अभी तुम्हें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, वीडियो तुम पूरा देखोगे तब तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 20 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइक चला रहा होता है और वो टियान के पास पहुंचते ही अपने बाइक को वहां पे रोक देता है और टियान यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होता है और टियान अपने मन के अंदर बोल रहा होता है अब ये बेवकूफ़ कौन है। और फिर हमें पता चलता है ये है सनफैंग। और फिर सनफैंग अपने बाइक को साइड में करते हुए बोलता है तो तुम ही हो ये टियान, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। तुम बहुत लंबे समय से मुझे वेट करा रहे हो और वैसे तुम्हें पता है मैं यहाँ आया क्यों हूँ। और फिर यहाँ सनफैंग बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज दिया हूँ, तुम्हें इस बात का खबर तो चली गया होगा। तो मिहुआ पैलेस में हमारा ब्रॉन्ज स्वॉर्ड का बैटल होगा, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम्हारा औकात हो तो वहाँ पे आ जाना। और फिर टियान वहाँ पे उसके स्टेटस को देखता है और टियान बोल रहा होता है सनफैंग कल्टीवेशन टैलेंट हाई टायर, स्वॉर्ड टैलेंट मिड टायर। और फिर टियान अपने हाथों में वहाँ पे कुछ करने लगता है और टियान अपने मन में बोल रहा होता है मुझे इसके टैलेंट वहाँ पे कॉपी करना चाहिए। और फिर टियान वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हारे ड्यूअल को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और फिर टियान तुरंत ही उसके स्किल को भी वहाँ पे कॉपी कर लेता है। और फिर जो वहाँ पे सनफैंग होता है, सनफैंग बोल रहा होता है तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए और याद रखना मैं तुम्हें मार दूँगा ये टियान। और फिर सनफैंग वहाँ से अपने बाइक को उड़ाते हुए चला जाता है। अगर टियान अपने मन में सोच रहा होता है हाँ तो ये इस बेवकूफ़ के साथ भी मुझे फ़ाइट करना होगा। और उधर पीछे से कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम अपने करंट स्ट्रेंथ से उसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हो, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगा ये टियान। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे टियान के स्टेटस को दिखाया जाता है। टियान बोल रहा होता है मेरा कल्टीवेशन टैलेंट हाई टायर का है और मेरे पास एक और हाई टायर का टैलेंट आ चुका है, मुझे इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर लेना चाहिए। और टियान यही सब यहाँ पे सोच रहा होता है और टियान तुरंत ही यस पे क्लिक कर देता है और फिर टियान पे एक और हाई टायर का कल्टीवेशन टैलेंट फ्यूज होने लगता है और टियान बोल रहा होता है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर टियान का कल्टीवेशन टैलेंट वहाँ पे एपेक्स टायर पे आ जाता है और टियान फिर बोलता है हाँ ये शक्ति सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सनफैंग, तुम तो मेरे लेवल अप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम आए, मुझे लगा नहीं था तुम मेरा इतना हेल्प कर दोगे सनफैंग। और फिर टियान बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बालकनी में आता है और टियान सामने देखते हुए बोलता है तो कल सनफैंग तुम्हें पता होगा ना तुम हारने वाले हो। हाँ वैसे मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा तुमने किससे फाइट किया है, ऐसा टियान बोल रहा होता है। फिर हमें मिंजू प्लेज को दिखाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस आए होते हैं ड्यूअल को देखने के लिए और यहाँ पे सनफैंग आराम से बैठा होता है और सनफैंग बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता ये टियान यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आया तो मैं उसे 100% मार दूंगा। और इधर ये टियान के बारे में बात करते हुए बोल रहे होते हैं क्या वो बेवकूफ़ यहाँ पे मरना चाहता है, सनफैंग उसे एक ही शॉट में यहाँ पे मार देगा, ऐसा ये सब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और सबके सब बात कर रहे हैं भाई, सबके सब कह रहे हैं ये टियान एक बेवकूफ़ है, वो यहाँ पे मरने वाला है। फिर हमें सिया को दिखाया जाता है, सिया बोल रही होती है माय लेडी आपको क्या लगता है ये टियान यहाँ पे आने वाला है, क्या वो सच में सनफैंग से फाइट करेगा। और फिर लिन बोल रही होती है
हाँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जो ये टियान है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से सन फैंग को यहाँ पे डिफीट कर देगा। ये टियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यू भी आई होती है, यू बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारे ह्यूमंस आए हैं, ये सब मेरे ब्रदर के फ़ाइट को देखने के लिए आए हैं शायद। यहाँ पे क्या मेरे ब्रदर सच में फ़ाइट करने वाले हैं? मेरे ब्रदर को यहाँ पे कुछ होगा तो नहीं? और फिर टियान सामने से आ जाता है और उधर यू बोल रही होती है, ब्रदर ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप प्लीज़ फ़ाइट मत करिए। लेकिन टियान उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही सलामत यहाँ पे वापस आ जाऊँगा और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर टियान वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागता है और टियान बोल रहा होता है, हाँ तो ये मेरे धमाकेदार एंट्री। और टियान सीधा वहाँ पे एंट्री ले लेता है स्टेज के बीचों बीच। और फिर सारे जनता जनार्दन बोल रहे होते हैं, तो क्या ये वही बंदा है जो सन फैंग को चैलेंज दिया है? और फिर टियान वहाँ आराम से खड़ा होता है और सन फैंग यहाँ पे बैठते हुए बोलता है, ये बास्टर्ड मुझे लगा नहीं था ये यहाँ पे आएगा, लेकिन छोड़ो अब ये यहाँ पे आ चुका है तो फाइट को शुरू किया जाए। तो टियान तुम अपने ब्रॉन्ज स्किल की बुक को यहाँ पे रख दो। और फिर हमें दिखाया जाता है सन फैंग का बुक वहाँ पे रखा होता है, करंट ब्लेड। और फिर टियान अपने हाथ में भी अपने ब्रॉन्ज बुक को समन करता है और टियान बोल रहा होता है, हाँ छोड़ो मैं अपने ब्रॉन्ज रैंक के स्वॉर्ड स्किल बुक को यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर टियान अपने बुक को वहीं पे फेंकता है और उस बुक पे लिखा होता है शैडो ब्लेड। और फिर यहाँ पे जो सन फैंग होता है वो बोल रहा होता है, ये बेवकूफ़ ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं जब इस स्वॉर्ड से इसे काटूंगा तब इसे पता चलेगा इसने किससे फाइट किया है। और फिर सन फैंग वहाँ से गायब हो जाता है और सन फैंग बोल रहा होता है, तो टियान मुझे अब तुम्हें दिखाना चाहिए बाप कौन है। और टियान के पास वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आने लगता है और फिर ये सब के सब यहाँ पे शौक हो जाते हैं और ये सब बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यू चिल्ला रही होती है, ब्रदर आप जीतिएगा, ब्रदर आप जीतिएगा, ऐसा वो चीयर कर रही होती है टियान को। और टियान भी ये सब आराम से देख रहा होता है और सन फैंग बहुत ज़्यादा स्पीड में टियान की तरफ जा रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मैंने सोचा नहीं था सन फैंग इतना ज़्यादा स्लो होगा। और फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान एकदम एंड टाइम पे साइड हट जाता है और उस अटैक को वहाँ पे डॉच कर लेता है। फिर सन फैंग यहाँ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और सन फैंग बोल रहा होता है, ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये मेरे सारे अटैक्स को यहाँ पे डॉच कैसे कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सन फैंग वहाँ पे जितने भी स्लैसेस कर रहा होता है टियान सारे स्लैसेस से वहाँ से डॉच कर रहा होता है और सन फैंग को यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सन फैंग बोल रहा होता है, बास्टर्ड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो टियान के कुछ हेयर्स को वहाँ पे कट कर देता है और टियान इधर अपने पंच को रेडी कर लेता है और टियान बोलता है, हाँ छोड़ो। और टियान सीधा अपने पंच को इसके पेट के अंदर ही मार देता है और सन फैंग को यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होता है। सन फैंग का जो बोन होता है ना वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है और सन फैंग बहुत ज़्यादा स्पीड में पीछे जाके गिरता है। और फिर ये सब के सब जो ऑडियंस ना सन फैंग के साइड से ना वो सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, ये बोल रहे होते हैं, ये बच्चा कौन है जिसने सन फैंग को बस एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया। और फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और फिर सन फैंग उठते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था लेकिन अब नहीं, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ ये टियान। और फिर ये अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे रेडी करता है और बोल रहा होता है, तो मुझे अपने पावर का यहाँ पे यूज करना होगा, विंड स्लैश। और वो बहुत सारे विंड स्लैश को वहाँ से करने लगता है और फिर टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। टियान बोल रहा होता है, ये तो विंड स्लैश है, लेकिन टियान का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो होना क्या है, टियान सारे अटैक्स को वहाँ पे डॉच करने लगता है और जो विंड स्लैश होता है ना वो मोनूमेंट को वहाँ पे कट कर देता है। और ये मोनूमेंट लेन फैमिली में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और फिर यहाँ पे जो मिंग होते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, इन सन फैमिली वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने हमारे मोनूमेंट को कट करने की हिम्मत कैसे की, मैं इन बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये बात यहाँ पे याद रखूँगा। और जब सन फैंग सोच रहा होता है, इसने मेरे सारे विंड स्लैशेस को डॉच कैसे किया, मुझे अभी भी यकीन नहीं है ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और टियान को वहाँ पे खरोच भी नहीं आता है। टियान बोल रहा होता है, हाँ जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल है वो बस वेस्ट है,
है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो सनफैंग। और फिर सनफैंग को यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सनफैंग बोल रहा होता है, अब बहुत हुआ, अब तुम मरो। और वो टियान के एकदम सर के ऊपर आ जाता है और एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्लैश कर देता है। और फिर यहाँ पे हमें टियान को दिखाया जाता है। टियान बस एक ही पंच से उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे तोड़ देता है और वो जो स्वॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और टियान फिर बोलता है, हाँ बहुत हुआ, मैंने तुम्हारा बहुत देख लिया। और फिर टियान सीधा उसके चेहरे को पकड़ता है और टियान बोलता है, तो मरो। और टियान उसके चेहरे को पकड़ के ज़मीन में डाल देता है। और फिर यहाँ पे जितने भी भाई होते हैं ना, ये सब शौक हो जाते हैं। जितने ह्यूमंस होते हैं ये सब शौक हो जाते हैं। ये बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस बच्चे ने सनफैंग को इतने आराम से कैसे हरा दिया, मुझे अभी भी यकीन नहीं है, आखिर ये टियान है कौन। और फिर हमें सनफैंग को दिखाया जाता है। सनफैंग वहाँ पे गिरा होता है और इधर ये टियान अपने हाथों को झाड़ते हुए बोलता है, हाँ ये तो बोरिंग था, इसके जैसे बेवकूफ़ को हराने में मुझे कोई भी मज़ा नहीं आया। और हमें सनफैंग को दिखाया जाता है। सनफैंग वहाँ पे गिरा होता है। अब मुझे ये नहीं पता है सनफैंग जिंदा है या फिर मरा हुआ है। इधर सिया बोल रही होती है, मैंने तो ये पहले ही से सोचा था सर, ये टियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर लिन अपने मन में सोचते हुए बोलती है, जो ये टियान है वो बस हमारे मार्शल पवेलियन को ही बिलोंग करता है, चाहे कुछ भी हो, मैं ये टियान को अपने मार्शल पवेलियन में लेके आऊँगी। फिर टियान उस टेबल के पास आ जाता है और उस टेबल को तुरंत ही वहाँ पे उठा देता है। और टियान बोल रहा होता है, मुझे लगा ही था ये बुक यहीं पर होगा। और फिर टियान उस बुक को वहाँ पे ले लेता है। उस बुक में लिखा होता है विंड स्लैश। और फिर टियान अपने मन में बोलता है, सनफैंग थैंक्स, तुम्हारे वजह से मुझे इतना अच्छा बुक मिल गया। और फिर टियान उस बुक को वहाँ पे पढ़ रहा होता है, तभी पीछे से यू आती है। यू बोल रही होती है, ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर टियान बोलता है, ओह थैंक्स। और फिर यू टियान के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, ब्रदर क्या आप मुझे भी सिखाओगे, मैं भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। और फिर टियान और यू और भाई कैप्टन ग्लैमर वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। और मिंग पीछे से ये सब देख रहा होता है और मिंग बोल रहा होता है, हमने अपने फैमिली का मॉन्यूमेंट खो दिया है, उन सन फैमिली के दल्लों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मिंग यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मिंग का गार्ड बोलता है, तो मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। फिर मिंग बोलता है, तुम्हें मेरा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम टियान की सिस्टर को प्रोटेक्ट करो, मुझे लगता है ये सन फैमिली वाले कुछ करने वाले हैं। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो क्या लगता है सन फैमिली वाले आगे क्या करने वाले हैं। मुझे तो लगता है सनफैंग यहाँ पे मर चुका है, तो सन फैमिली वर्सेस हमारा टियान होने वाला है। तो तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो वीडियो तो ख़त्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।